वृत्त यानी सर्कल के 4 इंपॉर्टेंट नियम। नियम नंबर 1, सेम चाप पर बने हुए जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चाप ए बी है और इस पे एंगल ए सी बी भी बना है और ए डी बी भी बना है, तो ये एंगल इक्वल होंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। इसी तरह से अगर हम एक और एंगल इस तरह से बनाएं, जो आधार है वो फिर से एक जैसा है, तो इसीलिए ये जो एंगल होगा ये भी 30 डिग्री होगा। ऐसे ही अगर आप इस तरह से कोई बनाते हैं तो भी ये 30 डिग्री होगा, ये भी बनाओगे ये भी 30 डिग्री होगा। इस तरह से एक जैसे एंगल होते हैं जब सेम चाप पर एंगल बनते हैं। नियम नंबर 2, सेम चाप पर यानी सेम आधार पर यानी सेम आर्क पर जब एंगल बनते हैं तो केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण के दुगना होता है। तो अगर ये कोण यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ पर इसका दुगना ये 60 डिग्री होता है। नियम नंबर 3, हमारे पास जब कोई चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों शीट्स, जिसके चारों वर्टिसेस इस वृत्त को टच करें, तो इसके आमने सामने के कोणों को प्लस करके 180 डिग्री आएगा। यानी अगर ये 120 है तो ये 60 होगा, क्योंकि आमने सामने के कोणों को प्लस करके 180 आना चाहिए। इसी तरह से अगर ये 90 है तो इसके सामने वाला कोण भी 90 डिग्री होगा। इसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। नियम नंबर 4, यहाँ पर ये है व्यास यानी डायमीटर। तो डायमीटर से जब वृत्त की परिधि पर कोई कोण बनता है तो 90 डिग्री का होता है, ये 90 अंश का कोण है। इसी तरह से आप अगर ये वाला कोण ऐसे बनाते हो तो ये कोण भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये कोण भी व्यास पर बना है। इसी प्रकार से अगर आप कोई ऐसा कोण बनाओ तो ये कोण भी 90 डिग्री होगा। आई होप आपको ये सभी इंपॉर्टेंट रूल्स समझ आ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें।